भजन संहिता उसका 96 अध्याय पहला पद कहता है, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। मैं क्यों परमेश्वर के लिए गीत नहीं गाऊंगा? आप क्यों नहीं गाएंगे परमेश्वर गीत? हालेलुया। मरियम ने कब गीत परमेश्वर के लिए गाया? कब उसने अपने हाथ में डबली ली? और वहां टाइटल इस रीति से दिया है पुराने में कि मरियम का स्तुति गीत। मरियम ने गीत गाया। हालेलुया। वो गीत गाते हुए परमेश्वर की जय जयकार कर रही थी। वही मरियम थोड़ी देर पहले उस लाल समुद्र को पार करने से पहले कुड़कुड़ा रही थी, विश्वास में कमजोर थी। लेकिन जब वो ऐसे बंदे से जुड़ी हुई थी, अभी भी विश्वास में कमजोर है, अभी भी पूरा झुंड वो विश्वास में कमजोर है, लेकिन वह एक बंदा है जिसका परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध है। वो परमेश्वर को भी जानता है, अपने झुंड को भी जानता है। वो परमेश्वर को भी जानता है, अपने लोगों को भी जानता है। और परमेश्वर बोलता है कि देखता क्या है? परमेश्वर कहता है कि देखता क्या है मूसा जो तेरे हाथ में है? बोलता है क्या है मेरे हाथ में? देखता है तो लाठी, मार लाठी और दो भाग कर दे किसके? समुद्र के। और पीछे से पूरी वो फिरौन राजा की सेना पीछा कर रहे हैं, वो देख रहे पीछे बढ़ गए। और यहां मूसा मारता है लाठी और लाल समुद्र के हो जाते हैं दो भाग, और बीच में से जो रास्ता बन जाता है, अब वही नहीं, पूरा का पूरा झुंड दौड़ने लगता है। हालेलुया। मुझे बड़ा मजा आता है जब अगुआ वहां से जा रहा था, पूरा का पूरा झुंड वहां से जा रहा था, पूरी कलीसिया लाल समुद्र से गुजर रही थी। हालेलुया। कलीसिया दौड़ रही थी, शत्रु भी दौड़ रहा था। ध्यान में रखना, जब कलीसिया दौड़ रही थी, शत्रु भी दौड़ रहा था। जितनी तेजी से वो दौड़ रहे थे, उतनी तेजी से वो भी दौड़ रहे थे। हालेलुया। अपने बगल वाले व्यक्ति को बात दौड़ने वालों की नहीं है, यहोवा का अनुग्रह किस पर है? और कौन यहोवा के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं। दौड़ रहे थे पूरी झुंड, दौड़ रही थी पूरी कलीसिया, दौड़ रहा था अगुआ। अगुआ दौड़ रहा था डर के मारे नहीं, अगुआ दौड़ रहा था यही है रास्ता, इसी से पार होना है, यही है रास्ता, इसी से विजय मिलेगी। हालेलुया। सारी भेड़े अगुए के पीछे दौड़ रहे और उसी रास्ते में उनको क्या मिली? विजय मिली। पूरी कलीसिया को विजय मिली। यही कलीसिया आगे चलकर इजराइल की कलीसिया कहलाई। हालेलुया। वो जो रास्ता है, और जब अगुए को पता लगा यही है रास्ता, यही विजय मिलेगी, वो बाइबल कहती है पुराना नियम छाया है, वो रास्ता और कोई नहीं। वो रास्ता नए नियम के प्रकाश में कहता है कि आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। रास्ता वही है विजय का, चलना वही है। हालेलुया। आपके मन में ख्याल आ रहे क्योंकि शत्रु पीछे है, इधर जाओ उधर जाओ, रास्ता इधर उधर नहीं है, रास्ता एक ही है। नए प्रकाशन में यीशु मसीह कहता है मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। और कोई रास्ता नहीं है। आपको डिप्रेशन है और कोई रास्ता नहीं है, आपको बाधा है और कोई रास्ता नहीं है, आपको फाइनेंशियल कमी है और कोई रास्ता नहीं है। यीशु मसीह कहता है आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ। मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं। हालेलुया।
वो दौड़ रहे थे, पूरा झुंड दौड़ रहा था। हालेलुया। ओहो, पहले डर था, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जैसे ही रास्ता दिख गया, जैसे ही वो रास्ते से जा रहे थे, डर नहीं था। झुंड को पता था कि मेरे अगुवे के साथ उसका खुदा है। हालेलुया। और हम अपने अगुवे के साथ में हैं। हालेलुया। उनको पता चला कि परमेश्वर हमारा क्या रक्षक है। हालेलुया। They have no fear, उन्हें किसी बात का डर नहीं था। डर उन लोगों को होता है जो परमेश्वर से जुड़े नहीं होते। डर उन लोगों को होता है जिनको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो लोग दौड़ रहे थे। बाइबल बताती है कि ये जैसे ही रास्ता पार कर दिए, जैसे ही रास्ता पार करके आगे बढ़ गए, वो दुभागा हुआ रास्ता जो का त्यों हो गया। और सारे फिरौन की सेनाएं, उनके रथ, उनके घोड़े, उनके पैदल चलने वाले सैनिक, उनके घुड़सवार, तमाम उस लाटाओं में, उस समुद्र में डूब के मर गए। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। भजन संहिता 96 अध्याय 2 पद कहता है, यहोवा के लिए गाओ। ओ माय गॉड, वह वर्शिपर खड़े हो रहे थे। जिन्होंने कभी गीत नहीं गाया वो भी गीत गाने लग गए। मरियम ने गीत गाया। मरियम तो पूरी महिला मीटिंग की अगुआ बन गई थी, डबली बजा के गा रही थी। सारे महिलाएं मरियम को फॉलो कर रहे थे गीत गाने के लिए। हालेलुया। मूसा गीत गाने लगा। बाइबल बताते हैं मूसा ने भी गीत गाया। हालेलुया। बात गाने की नहीं है, बात एक व्यक्ति नहीं गा रहा था, पूरा झूठ गा रहा था। वो ऐसे ही नहीं गा रहा था, वो कह रहा था कि तू जो गा रहा है ना वो सही गा रहा है, और हम भी तेरे गीतों के क्या करते, समर्थन करते। वो परमेश्वर ने जो विजय दी थी ना, वो अद्भुत थी। परमेश्वर ने जो विजय दी बहुत ही अद्भुत थी। हालेलुया। आप में से हर एक परिवार के पास बाधाएं होगी, आप में से हर एक परिवार के पास समस्या होगी। हालेलुया। आप बोलोगे प्रभु मुझसे बाधा टल जाए, प्रभु मुझसे समस्या टल जाए। वहां बाधाएं होगी, वहां समस्या होगी, क्योंकि शत्रु है। हालेलुया। क्या है? शत्रु। हम गीतों में देखते हैं, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में
लिए हुए। आप सुरक्षित है, आप सुरक्षित है क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने बाहों में लिए हुए संभाला है। यस, हालेलुया। हालेलुया। आंधी आएगी, आंधिया बन के आए, जिंदगी के हो फिकर, आंधिया बन के आए, जिंदगी के। तो वो आंधी है, जब वो आंधी आती है हमें नाश करने के लिए, हमारी फिकर हमारा यीशु। यस, वो लाल समुद्र का रास्ता कह रहा था, I am the way, I am the truth, I am the light। मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आपको आपका रास्ता पता है? हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके एक वे उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। सुसमाचार सुनाना ऐसे नहीं आएगा, धन्यवाद देना ऐसे नहीं आएगा। पास्टर जी मेरी धन्यवाद देने की इच्छा ही नहीं हो रही है। हालेलुया। अपना ध्यान कहाँ लगाओ? परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है गिनिए, गिन गिन के उसकी क्या करिए? स्तुति करिए। गिनिए आप कहाँ थे, उसने कैसे आपको बाहर निकाला, आपके लिए क्या किया। धन्यवाद ही हृदय तैयार हो जाएगा। नहीं पास्टर जी मैं उस ब्रदर को देखती हूँ ना तो मेरा जी ठंडा हो जाता है। हालेलुया। आप ब्रदर को देखोगे तो आपका हृदय क्या हो जाएगा? हालेलुया। किसको देखो? परमेश्वर को देखो। हालेलुया। हालेलुया। नहीं पास्टर जी मैं जब भी उस व्यक्ति के मूंछों को देखता हूँ उसकी मूंछें मुझे पसंद नहीं आती। वो जब भी अपने मूंछों को ताव देता है ऐसे लगता है कि मुझ पर तो ताव नहीं मार रहा है। हालेलुया। अपनी आंखें कहाँ देखना है? मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पर। आपको खुशी परमेश्वर से ही मिलेगी। आपकी खुशी किससे आएगी? परमेश्वर से आएगी। जो परमेश्वर से जुड़े होते हैं, हालेलुया, हालेलुया। वे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करते हैं। मूसा परमेश्वर से जुड़ा रहा, अनुग्रह का प्राप्त कर लिया। और कैसी आवाज सुना? देखता क्या है? हालेलुया। देखता क्या है? तेरे हाथ में क्या है? वो बोलता क्या है? लाठी तो है, ये वही लाठी है जो मैं भेड़ बकरियों को चराता हूं। प्रभु बोलता है अब देख वही लाठी मार। कहां पर? समुंदर पर। और समुंदर क्या हो गया? दो भाग हो गया। क्या है आपके पास? हालेलुया। जो आपके पास है उसका आपको परमेश्वर का इस्तेमाल करना होगा। हालेलुया। क्या है आपके पास? जो कुछ भी है क्या आपके पास? हालेलुया। हमारे पास धर्मशास्त्र है, बाइबल है। जैसे ही मत्ती 4 अध्याय में शैतान आता है, यीशु मसीह कैसे करते? वो युद्ध कैसे लड़ते? वचनों से लड़ते। पर वो कहते लिखा है, वो परमेश्वर के लिखे वचनों को बोलते, लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। वो कहेगा आपको देख तुम्हारी लाइफ में ना प्रॉब्लम है, तुम्हारी लाइफ में फाइनेंस की कमजोरी है, मेरे को दंडवत कर दो, पूरा फाइनेंस दे दूंगा। देखिए फाइनेंस हमारे लिए आवश्यक नहीं है, नहीं है। फाइनेंस परमेश्वर भी देता है, फाइनेंस शैतान भी देता है, ध्यान में रखना। परमेश्वर जो फाइनेंस देता है जिस रास्ते से, वो कभी आपको अपने से दूर लेके नहीं जाएगा। शैतान परमेश्वर से आपको दूर कर देगा। आपको कभी भी समझना है, कोई भी आपकी जुर्म होती है ये शैतान की ओर से है या परमेश्वर से। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना, क्या वो चीज वो काम आपको प्रभु से दूर लेके जा रहा है। यदि प्रभु से दूर लेके जा रहा है तो समझ जाना वो पवित्र आत्मा का काम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाओ। वो डपली बजा के यही तो कर रही थी। वो क्या कर रही थी?
वो शुभ समाचार उसके मुंह से निकल रहा था। यहोवा के कामों को देखो, कैसे उसने हमारे शत्रु को क्या कर दिया, पलट दिया, कैसे वो ढा दिए गए, कैसे वो नाश किए गए, कैसे परमेश्वर ने हमें अपने रास्ते से बचाया। इट्स द गुड न्यूज। वो उसके लिए खुशखबरी थी कि परमेश्वर ने किससे बचाया, शत्रु से बचाया, शत्रु से छुड़ाया। हालेलुया, हालेलुया। 3 पद, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसकी आश्चर्य कर्मों का क्या करो, वर्णन करो। उसकी महिमा का वर्णन कैसे करेंगे? जब महिमा को पाएंगे तो महिमा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको पिछले बार संदेश में बता रहा था, फिनहास की विधवा को लगा कि समस्त इजराइल से महिमा चली गई। मैंने कहा उसने गलत चश्मा पहन लिया, उसके घर से महिमा चली गई क्योंकि उसका घराना प्रभु में बना नहीं रहा। महिमा तो शमूएल के घराने में बढ़ती जा रही थी, महिमा तो शमूएल के जीवन में बढ़ती जा रही थी। ध्यान में रखना, जब भी परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से घटती जा रही है, आपको ये ध्यान देना होगा कि मुझे मन फिराव करने की आवश्यकता है। शाऊल को मन फिराव की आवश्यकता थी। जब उसके जीवन से महिमा घट रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। लेकिन जब उसकी जीवन से महिमा घट रही थी, उसी समय परमेश्वर ने कहा कि शाऊल का मेरे लिए हृदय अब नहीं रहा। परमेश्वर ने कहा कि अब इसे परमेश्वर के राज्य के विषय में चिंता नहीं। अब परमेश्वर ने देखा कि मुझे अब तमाम लोगों में जो मेरे चाहने वाले, उसमें मुझे वफादार कौन मिलता है, उसमें मेरे लिए फेथफुल कौन मिलता है। और परमेश्वर कौन मिला? दाऊद। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। जब वो जंगल में चराने के लिए जाता था और शेर आता था तो वो कहता होगा, आज तू, हालेलुया, तो आज आ मेरे एक भेड़ को चुरा के तो बता। जो चरवाहे का हृदय था दाऊद का, वो गवाही बताता है शाऊल को। जब गोलियत ललकारता है और फलिस्ती पाती पाती बन के बैठते, वो गवाही बताता है क्योंकि वो देखता है, अरे साइज तो छोटा है, मुंह तो छोटा है, बात बड़ी कर रहा है। हालेलुया। दाऊद बोलता है, हाँ, दाऊद ये नहीं कहता भाई तेरी हाइट देख, तेरी हाइट तो बड़ी है, तेरा मुंह तो बड़ा है, तुझे बोलना चाहिए। दाऊद ऐसे नहीं कहता। दाऊद ने उसको कुछ नहीं बोला। जो अपने जीवन में प्रभु से पीछे हट रहा था, दाऊद ने उसको कुछ नहीं बोला। लेकिन दाऊद कहता है, मेरे यहोवा ने जब मैं चला रहा था तब मुझ पर ऐसा अनुग्रह किया कि जब मेरे भेड़ों को शेर मुंह में ले आता, उसका मुंह ऐसे फाड़ दिया मैंने, उसका जबड़ा ही ऐसे फाड़ दिया। दाऊद तो राजा नहीं था, दाऊद तो सैनिक नहीं था, उसके पास तलवार भी नहीं थी, हाथों से ही फाड़ दिया। क्या है आपके पास? आपके पास हाथ है। मूसा के पास लाठी थी। परमेश्वर कब क्या किसका इस्तेमाल करेगा आपको नहीं पता। कभी आपके लाठी का इस्तेमाल करेगा परमेश्वर, कभी आपके हाथों का इस्तेमाल करेगा। उसने हाथों से शेर का जबड़ा क्या कर दिया? फाड़ दिया। जो शाऊल के आगे छोटी हो गई थी, उस शत्रु को देखकर वो कहता है, ठीक है, पल ले झिलम, पल ले ढाल, चला जा युद्ध लड़ने के लिए। दाऊद ने पढ़ने की कोशिश किया, बोले कि मेरे से नहीं जमता, ये मेरे से नहीं समझने वाला। जो अनुग्रह मुझ पे जंगल में था, वही अनुग्रह परमेश्वर यहाँ पे भी मुझे देगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 अब जब भी संडे स्कूल में गीत होता है, दाऊद ने गोलियत को गोपन से मारा, दाऊद ने गोलियत को गोपन से मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से नहीं, एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, पत्थर नाली से लेकर एक पत्थर से घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के। और पूरा झुंड, मैं क्या बोल रहा हूं, पूरा झुंड पहले कैसा पड़ गया था? ठंडा।
अगुआ कैसा पड़ गया था? ठंडा। हालेलुया। एक व्यक्ति जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है वो आया, उसने बताया कि जो जंगल में मेरे परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया, उसका अनुग्रह मेरे हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। उसके वह भाई थे, ए तू काम चोर है, तू काम छोड़ के आए। उधर बिल्कुल फोकस नहीं, भाई क्या कह रहे हैं, घर के लोग क्या कह रहे हैं, वो फोकस नहीं, गवाही पे पूरा फोकस है। हालेलुया, है ना? अगुआ ठंडा पड़ गया था, कलीजा ठंडी पड़ गई। एक व्यक्ति जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है वो आया, हाँ? और जब उसने गोफन से एक पत्थर जो था उससे उसको सीधा मार दिया, वो एक पत्थर आर पार करके, टोप पीतल का टोप पार करके सीधा 9 फीट का गोलियत। हालेलुया, गिर गया। अब मुझे ये नहीं पता कि पीछे गिर गया कि आगे गिर गया। हालेलुया। ये शाऊल, वो मूसा हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ सिखा जाते हैं। दे आर द लीजेंड ऑफ द बाइबल। वो बाइबल के लीजेंड्स हैं, वो हमारे इतिहास के लीजेंड हैं। सुनो, मैं कहानियां नहीं बता रहा हूं, बुढ़ियों की कहानी पर ध्यान मत लगाना। बाइबल की कहानियां नहीं है, बाइबल की हकीकत है। इतिहास में बीती हुई कहानी है। उन्होंने अपने जीवन में फतेह पाई। मूसा को बस लाठी मारनी थी, रास्ता तैयार हुआ था। वो दाऊद को बस गोपन घुमाना था और गोलियत को मारना था। हालेलुया। अगुओं की जरूरत है लोगों की ऐसे लोगों की जरूरत है, बस वो कर दे करिश्मा, वो कर दे बस चमत्कार, जैसे ही दाऊद ने कर दिया यहोवा के अनुग्रह से। हालेलुया। ललकारता है दुश्मन, कहता है कि तू क्या समझता मैं कुत्ता हूं तो जो ऐसे ही आया है मेरे पास लाठी लिए हुए। मुझे तो लगा कि लाठी लेके आया तो ये सेम सोचेगा कौन? दाऊद। अरे ये मूसा ने लाठी चलाई तो मैं भी लाठी चलाऊंगा। ना ना ना, उसने लाठी नहीं चलाई, आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर की आत्मा ने उससे कहा होगा गोफन से। हालेलुया। ओपन से वो तलवार लिए हुए हैं, वो पूरा बिल्कुल टोप पहना हुआ है, झिलम पहना हुआ है, सब कुछ पहना हुआ है। आत्मा के अगुवाई स्पेशल अनॉइंटिंग में उसे परमेश्वर ने बातें की क्या की?